हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले तो कहूंगा बहुत ही प्यारी सी पलक एंड हम सबके चाहिए तेजस्वी पाजी। सब कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर, गाने, एवरीथिंग, प्रमोशंस भी जिस तरह कर रहे हैं, मैडम के इंटरव्यूज भी वायरल हो रहे हैं, हर जगह पे चीजें चल रही है परफेक्टली। टचवुड फर्स्ट से पहले तो वो, लेकिन गोइंग बैक, पहला दिन ऑफ दिस सेट पे विद सलमान खान, तो वो मुझे जानना है कि कैसा था, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े से ये हो जाता है, एक ऑरा है उनका, एक ये है, बट पहला दिन कैसा था? पहले तो थैंक यू सर आपकी विशेस के लिए, वी रियली अप्रिशिएट इट। हाँ, पहला दिन सलमान सर के साथ हम सब नर्वस तो थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली उनके साथ एक सीन करना कैसे जाएगा। एंड आई थिंक इनका फर्स्ट डे और मेरा फर्स्ट डे अलग था, तो मैं इनके फर्स्ट डे के लिए नहीं बोल सकती, पर मेरे फर्स्ट डे के लिए हम सब साथ में थे, तो प्रेशर बहुत कम था। आई थिंक सर को पता था कि हम नर्वस होंगे, तो उन्होंने सीन्स ऐसे बनाए थे कि इस सीन में 6 लोग होंगे, पलक एकदम बैकग्राउंड में होगी, इस सीन में 4 लोग होंगे, पलक थोड़ी आगे होगी, ताकि हम लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो बाय द टाइम हमारी लाइंस एक्चुअली आए। पर नहीं, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, पर जैसे ही आप उनके साथ शूटिंग करो ना, समझ में आ जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, और आप घर पे ही हो, तो एकदम प्यार मोहब्बत से हमने मूवी बनाई फिर। और मेरे लिए तो सरप्राइज था ये क्योंकि जब मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा, मेरा क्या था कि मैं दिल्ली शो कर रहा था और मेरा शो थोड़ा लेट खत्म हुआ, और मैं रात 11:30 की फ्लाइट लेके आया, पहुंचा मैं, और नेक्स्ट डे हमारा 8-9 बजे का कॉल टाइम था। तो एक तो पहला दिन कहीं किसी भी सेट का हो तो थोड़ा ऐसे हिचकिचाहट रहती है दिल में कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। तो मैंने मांगी स्क्रिप्ट भेज दो जो आज शूट कर रहे हैं, वो बोल रहे सेट पे मिलेगी तो मैंने बोला ओके। तो मैं गया सेट पे, मेरे दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि जाके कोई सीन होगा, डायलॉग होंगे। जब जाके देखा वहां पे मेट्रो का सेट लगा हुआ है और वहां पे एक्शन शूट हो रहा है, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। और पहले दिन पहले ही शॉट के बाइक पे आ रहा हूं और बाइक मेट्रो के अंदर घुसती है और मैं पोल को पकड़ता हूँ, बाइक नीचे से निकल जाती है और मैं वहां से किक करता हूँ वहां पे फाइटर को। तो मैंने जिंदगी में एक्शन नहीं किया कभी तो मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मुझे 20 से 25 मिनट तो ये माइंड बनाने में लगे कि मैं यहाँ पे हूँ इस तरीके से। उससे मैं बिल्कुल ही आउट हो गया था, समझ नहीं आ रहा था। फिर 1-2 और चीजें थी, पहले दिन का ही था ये सारा, कि कुछ था कि थोड़ा टफ लुक देनी थी कुछ करके ना, तो इससे पहले एक्शन किया ही नहीं मारने का। और मुझे याद है कि मैंने सच्ची में फाइटर के यहाँ पे पंच कर दिया, तो मैंने उसको सॉरी बोला, बाद में मेरा पहला दिन है आज यार, प्लीज मुझे माफ करना। तो मतलब पहला दिन मुझे लगा उस चीज में करने के लिए। और मुझे ये भी दिमाग में चल रहा था कि कहीं इनको ये ना लगता हो या कहां से बुला लिया ऐसे साथ में ये भी प्रेशर चल रहा था। बट जैसे जैसे दिन आगे चलते गए, मुझे लगता है सलमान भाई आए, उन्होंने पहले दिन ही जब देखा दोपहर के बाद, तो मैंने उनको भी बताया कि भाई मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया, बोल रहे आराम से इजी होके जो भी करना है दिल से करो। मैं ठीक है। तो उसके बाद सेकंड डे, थर्ड डे, फिर तो मजा आने लगा उसमें, मतलब फाइट करने में मजा आने लगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने हिट करना नहीं, आपने करना और उन्होंने गिर जाना है तो बचपन में यही सब तो करते आते थे बिशु बिशु टाइप। तो फिर उसमें मजा आना शुरू हो गया। सो फाइनली थोड़ा सा जैसे सेकंड डे, थर्ड डे रिलैक्स होते गए, और फिर तो पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल। But Salman sir is also known for pampering his, co-stars, और उनकी यहाँ पे सबसे सुना है कि बहुत ज्यादा पैम्पर किया आप लोगों को। एज अ प्रोड्यूसर, शूटिंग के बाद वहां पे क्या हाल होता था? आई डोंट थिंक कि सलमान सर भी अपने बारे में ऐसे सोचते हैं कि अभी मैं प्रोड्यूसर हूँ या अभी मैं एक्टर हूँ। वो बस ये सोचता है कि मैं इनके लिए जो कर सकता हूँ वो करूँ। पर ज्यादा का पैम्परिंग की बात कर रहे हैं तो सेट पे नॉनवेज खाना बहुत आता था, स्पेशली चिकन, क्योंकि उनकी डाइट में बहुत चिकन लगता है बिकॉज़ ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दीस गाइस पंजाबी चिकन मटन सब मिलता था। तो पर वेजिटेरियन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो सर ने बोला कि ओ खाओ, तो बोला नहीं सर मेरा सब आ रहा है, मैं वेजिटेरियन हूँ। और सर ने उसके बाद कुछ नहीं बोला ही सर। एंड फिर जब मैं नेक्स्ट डे गई तो नेक्स्ट डे से आस्क हिम, देन वीड हैव हाफ सेक्शन वेज, हाफ सेक्शन नॉन वेज, और आई थिंक दैट वाज सो स्वीट। तो हाँ, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम सबके लिए करते रहते थे, व्हिच वाज आई थिंक वेरी काइंड ऑफ हिम। और सेट पे तो हमें तो यही लगता था कि हम किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं,
कि कुछ भी ऑर्डर करो सब कुछ मिल जाता है, मतलब इस तरीके से था। क्योंकि वहां पे बीइंग हंग्री की वैन होती थी और जिसमें एक स्पेशल कुक होता था, शेफ होता था सॉरी, जो हर एक चीज हमारी रेडी होके आती थी। और मुझे पता है कि मैंने उस दौरान डाइट भी अपनी प्रॉपर सही कर ली, क्योंकि सब कुछ वहां से बन के आता और प्रॉपर बिल्कुल ऐसे इतना टेस्टी। और ये चीजें इससे पहले मैंने किसी सेट पे नहीं। And he's such a health freak ना, वो आप पे भी he rubs that off. हाँ। He's like कि क्या बाहर से खा रहे हो, that's very bad for you, that's very bad for you, that's awful for you. He'll give you substitutes and he will make sure कि वो substitutes आपके लिए बन भी रहे हैं। तो फिर हम, और somehow मैंने जो dishes जिंदगी में कभी नहीं खाई, क्योंकि I'm a very picky eater, जो I think visible है, वो यार पता नहीं the chef के हाथ में क्या जादू था, वहाँ की हर एक डिश टेस्टी, हर एक चीज बहुत टेस्टी थी। मतलब भाई ने शेफ भी चुन के रखा हुआ था। एंड यू थिंक बिकॉज यू नो सलमान सर इज नोन फॉर हिज बॉडी, उनके सेट पे डाइटिंग वाइटिंग बहुत हो रही होगी। आई डोंट थिंक मैंने जिंदगी में इतना खाया जितना मैंने सलमान सर के सेट पे बहुत खाया। अच्छा फूड बनता है। तो हाँ, ये पैम्परिंग तो बहुत हुई है। You know, एक सुपरस्टार तो है ही साथ में, और देन यू गाइस आल्सो हैड रामचरण सर आल्सो जॉइनिंग फॉर द सॉन्ग। वो कैसा था वो दिन, मतलब क्या था? सर एक सेकंड बिफोर वी गो एनीवेयर एल्स, मुझे आपको ये बताना है, आई एम सो हैप्पी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज it's time to flatter Jassi right now. So when Ramcharan came on set, we all went a little ballistic. हम थोड़े, you know, मैं तो I was like, oh my god, Ramcharan, और you know, after RRR success and all, I love that movie, so I was very excited to see him. तो चलो, all of that we'll fast forward. I'll get to that later. Basically, all of us are chilling, that's crazy, chilling with Salman sir and Ramcharan, but we are having food or whatever. Salman sir wanted us to see the song first, Yentamma, which is now out, watch it. And we all were sitting and chalo sab kuch ho gaya. We all were like, wow, Ramcharan, love you. He's going and he stops and he says, Jassi, and then Jassi turns and he's like, could I have a selfie with you please? And then I swear हम लोग पता नहीं खाना वाला खा रहे थे, and this at 4-5 a.m. in the morning he said, Jassi, can I have a selfie with you please? And we all go, what did I say? And then Jassi's like, ha. And then so, Jassi's like, like what? He was like a little like, yeah. And then so he goes, no, my wife is a very big fan of yours, yaar. मुझे पंजाबी गाना का हाँ, she loves you. Please give me a selfie. And Ramcharan has asked for a selfie with Jassi and then left. And we all were like, Jassi, you're a baller. So, yeah, I think that's a very cool memory that we have of Ramcharan. जी मैं क्या बोलूं? Say now, what is your reaction to this? तो हाँ, मेरे लिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भी ये था कि क्योंकि RRR बहुत ही हम सबने देखी हुई थी, तो जब पहले हमें पता चला कि वो आए हैं तो हमें हुआ कि एक फोटो लेंगे ना। तो मतलब बट चक्कर क्या था कि सामने सलमान भाई बैठे हैं, सर बैठे हैं, तो किसी की हिम्मत हो ही नहीं रही पूछने Except Siddharth Nigam. किसी की ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पूछने की ना। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे ये हुआ कि अच्छा सेल्फी, तो हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि सेल्फी ओके। तो बाद में पता चला कि उनकी जो वाइफ है वो पंजाबी गाने बड़े सुनते हैं। अभी पंजाबी म्यूजिक तो वैसे मुझे लगता है हर जगह पे चल रहा है। तो हाँ, मेरे लिए एक अच्छी फीलिंग थी। बट स्पेशली चलो सलमान भाई, एक होता है कि आपने सलमान भाई थे फिल्म में, वेंकटेश सर थे, मतलब एक और चीज जुड़ गई रामचरण सर। हाँ मतलब अभी क्या है कि मैं उनको भी पर्सनली कभी मिल सकता हूँ जाके कि सर जैसे I think he knows who you are. सो मतलब ये चीजें, ये मैं छोटी छोटी चीजों को अपनी अचीवमेंट्स मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छा फील करवाती हैं, क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूँ। See, look at how humble he is, ना, कि अभी मैंने इतना बोला कि रामचरण this is like छोटी चीज है, you crazy? नहीं, छोटी चीजें मतलब कि अभी उनको मिला हूँ, सिर्फ काम नहीं किया उनके साथ, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ उन द सेंस के। मतलब मैं इन चीजों की अपनी अचीवमेंट को, किसी को मिलना, जब आप बोलते हो कि किसी को बोलूंगा, बोलेगा अच्छा इसमें क्या अचीवमेंट है भाई तेरी, मतलब उस तरीके से बोलूंगा। बट मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि जहां से मैं आया हूं, मैं मतलब कभी पता ही नहीं था बॉम्बे भी जाएंगे कभी, कि बॉम्बे जाना होगा कभी जिंदगी में। मतलब आज यहाँ पे इस इंडस्ट्री के टॉप क्लास सुपरस्टार्स के साथ हम काम कर रहे हैं, मतलब ये चीज किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैं तो इसको बहुत ऐसा मानता हूँ कि शायद पिछले कर्मों में किया होगा, क्योंकि इतना तो मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं इतना ओवरली टैलेंटेड हूँ या मैं इतना मैंने कम काम कर लिया जो आज ये होना ही था।
मतलब ऐसा सीन नहीं है कि जो होना ही था। ये चीजें ब्लेसिंग है आई थिंक मेरे पेरेंट्स की, जिनका फल अभी मुझे मिल रहा है।